सितारा ने अम्मी को उम्रे की मुबारकबाद क्यों नहीं दी? सेकंड वाइफ को कंटेंट बना रही है सितारा। और सेरे में रोज़ा खोला, रोशनी में रोज़ा खोला, अजान क्यों सुनने गए, कारी साहब क्यों नहीं आए? तो डीडी ने ये बोल दिया है कि मैं जी अब इधर रहूँगा और उधर रहूँगा, एक दिन वहाँ रहूँगा और एक दिन यहाँ रहूँगा। चलो मैं अकेली रह रही होगी, एक दिन वहाँ और एक दिन यहाँ का जो सिस्टम चल रहा है, वो तो दिलबर की बहुत लाडली बीवी है, वो तो उसको अपने पास अकेला 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। अब ये भी हो सकता है कि उसने छमिया को इसी घर में ही रखा हुआ हो। ठीक, तो इस तरह से रिश्ते नहीं बनते हैं, ये वाले रिश्ते आसमानों पर नहीं बनते हैं, ये बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत बनते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश बाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, आज जो यूट्यूब पर एक लड़ाई कह लें या एक कह लें कि थोड़ा सा जो तलख़ कलामी स्टार्ट हुई थी, जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई थी, जो भी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ था, वो आज फाइनली उसको एक नया मोड़ दे दिया गया है और वो एक अच्छे तरीके से चीज़ें सब ख़त्म हो चुकी हैं। और ये बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि यही ही सब के लिए बेहतर था कि सब ने अपनी अपनी तरफ से सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक नया स्टार्ट लिया है। तो बाकी ये है कि हम सैम को भी यही कहना चाहेंगे कि वो भी अपनी तरफ से जितना जो कुछ भी था अपना दिल साफ़ कर लें। बाकी यह है कि अच्छा हुआ है कि सब ने चीज़ें ख़त्म कर दियाँ और क्योंकि सबके अपने अपने चैनल्स हैं, तो हर कोई अपने चैनल पर कुछ भी बोल सकता है, अपने चैनल पर बोलने का सबका हक होता है और वो कुछ भी बोल सकता है। और आज तक किसी ने भी एक दूसरे को नहीं टोका कि वो अपने अपने चैनल पर क्यों ये बोल रहे हैं। तो ये है कि आप अपने अपने चैनल पर कुछ भी बोल सकते हैं, आपको भी हम नहीं रोकेंगे और हमें भी नहीं रोका जाए। उसके बाद जी आज अगेन मैं अपनी वीडियो में मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करूँगी और सबकी वीडियोज़ पर एक ही वीडियो में रिएक्शन दूँगी, एक ही रिएक्शन दूँगी, सबको रैप अप करके एक ही वीडियो में कलेक्ट करके इसका रिएक्शन दूँगी। तो जी आज हमने जैसा कि वीडियो देखी डीडी ही, तो डीडी ने ये बोल दिया है कि मैं जी अब इधर रहूँगा और उधर रहूँगा, एक दिन वहाँ रहूँगा और एक दिन यहाँ रहूँगा। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अच्छा फ़ैसला था, ये एक अच्छा स्टेप था कि उसने अब अपने बच्चों के बारे में भी सोचा है और वो बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है। और वो तो खैर उसकी आदत है कि व्यूज़ के चक्कर में वीडियो बना के डालना, तो वो तो चलो खैर है, छोड़ दो। अब इंसान जो रहता है, रूटीन होती है उसकी, वो तो दिखाई गई। बाकी ये एक अच्छा फ़ैसला था, लेकिन यहाँ पर सोचने की बात ये है कि उसने फिर अपनी वाइफ़ को कहाँ पर रखा हुआ है कि जी वो कह रहा है कि मैंने मामू के पास रखा हुआ है वाइफ़ को, और उसकी बहन कह रही है कि मामू के पास रखा हुआ है। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो क्या मामू के घर में अकेली रह रही होगी, एक दिन वहाँ और एक दिन यहाँ का जो सिस्टम चल रहा है, तो क्या वो वहाँ पर अकेली रह रही होगी? और जैसा कि सैमा मैडम ने कहा था कि वो तो दिलबर की बहुत लाडली बीवी है, वो तो उसको अपने पास अकेला 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तो वो उसने कैसे फिर वहाँ पर रख लिया उसको, कैसे वो उसको अकेला छोड़कर यहाँ पर रहेगा? तो फिर यहाँ पर एक सवालिया निशान डीडी लगा कर गया है, अपनी बातों में दोबारा से वो फंस चुका है और एक अगेन क्वेश्चन मार्क लगा के गया है कि उसकी बात पर सवाल उठाया जा सकता है कि जी किस बेस पर वो कह रहा है कि वो एक दिन यहाँ रहेगा और एक दिन वहाँ। अब ये भी हो सकता है कि उसने छमिया को इसी घर में ही रखा हुआ हो, ठीक है, तो ये सारा कुछ ड्रामा चल रहा हो कि वो एक दिन वहाँ रहेगा और एक दिन यहाँ रहेगा। बाकी उसने जो ये कह दिया है कि मैं अब दोनों जगह पर टाइम स्पेंड करूँगा, लेकिन यहाँ पर ये एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। उसके बाद आ जाते हैं जी सैमा बाजी ने जो बातें की हैं कि हमने सितारा की वजह से यहाँ पर रिश्ता जोड़ा है। ठीक है, इसकी बात चलो ये वाली एक बात मान लेते हैं कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बनते हैं जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर रिश्ता बनाया है। जैसा कि इद्दत एक औरत की इद्दत ख़त्म नहीं हुई और उसने उस इद्दत में ही निकाह कर लिया दूसरा। तो इस तरह से रिश्ते नहीं बनते हैं, ये वाले रिश्ते आसमानों पर नहीं बनते हैं, ये बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत बनते हैं इस तरह के रिश्ते। तो इस बात पे तो खैर कोई नहीं मानेगा, आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा कि ये आपने किस तरह से बनाया है रिश्ता। बहरहाल ये बात तो तय है कि आपने सितारा की वजह से ही बनाया है, क्योंकि सितारा एक नाम है, तो आपने सोचा कि इस फैमिली के साथ जुड़ जाएं। अलबत्ता वो आपसे मिली नहीं है अभी तक और इन फ्यूचर भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिलने का इरादा है। उसके बाद अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ है इन चीज़ों से कि अंधेरा होता है रोज़ा खोलने के टाइम पे और इफ्तार के टाइम पे अंधेरा होता है, रोशनी होती है, मतलब इतनी सी चीज़ों पर रिएक्शन देने बैठ जाते हैं। कोई मोटिव नहीं होता, कोई मुद्दा नहीं होता रिएक्शन का, कोई बात नहीं होती उसके अंदर, और एवं यहाँ के सितारा के ऊपर रिएक्शन देने बैठ जाते हैं कि अंधेरे में रोज़ा खोला, रोशनी में रोज़ा खोला, अजान क्यों सुनने गए, कारी साहब क्यों नहीं आए। हद हो गई, मतलब कि इतनी सी चीं पै करने बैठ जाते हैं इतनी सी चीज़ों पर। और दूसरा जी अब हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात करनी है कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि अब दोबारा से सेकंड वाइफ का कंटेंट चल रहा है, सेकंड वाइफ का होम टूर, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखें, मेरी बात सुने, अगर कंटेंट बनाना होता तो वो उसके
साथ ना रह रही होती, ठीक है ना, वो अलग रह रही होती या साथ भी रह रही होती तो कुछ ना कुछ तजाद चल रहा होता कि जी इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इस तरह के कुछ ना कुछ बात चल रही होती है। आप लोग माइंड से भी थोड़ा सा सोचा करें, बात करने से पहले कुछ तो सोचा करें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो कंटेंट वॉन्टेंट की बात नहीं है, जबकि उसने तो सारा ने तो पहले भी ये बात कह दी थी, क्लियर कर दी थी कि मैं नहीं चाहती कि वो अकेली आए, मैं चाहती हूँ कि उनकी फैमिली में से ही कोई आए, उनके पास रहे, रुके। और साजिद भाई ने भी ये बात अपनी वीडियो में क्लियर कर दी है कि उसके पेरेंट्स खुद नहीं आ रहे, कौसर के पेरेंट्स और ख़ुद नहीं आ रहे उसके पास रहने के लिए, क्योंकि उनके कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, वरना वो उसके पास रहने के लिए आते। अब अगर वो उसकी टेक केयर कर रही है एक तरह से, उसको एक ही, क्योंकि वो इस हालत में अपने जो नया घर है उसमें अकेली नहीं रह सकती, अगर वो उसके साथ रह रही है और टेक केयर कर रही है तो आप लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हुई थी ये वाली, मैं तो ज़्यादा वीडियो देखती नहीं हूँ, बस मैंने ऐसे टाइटल और थंबनेल वगैरह देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया कि ऊपर लिखा हुआ था कि सेकंड वाइफ को कंटेंट बनाकर रखा हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये बात मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी अपनी तरफ से कि आप लोग थोड़ा सा माइंड से सोचकर ही वीडियो बना लिया करो, माइंड से सोचकर ही थंबनेल लगा लिया करो कि क्या कॉन्टेंट बनाया हुआ है, सेकेंड वाइफ को क्या कॉन्टेंट बनाया हुआ है। ठीक है, हर किसी को इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है, तो इज़्ज़त जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है, और अगर किसी को मिल रही है तो उसको आप लोग हज़म करना सीखें। अगर आप लोगों से हज़म नहीं हो रही, नहीं पच रही आपसे इज़्ज़त, तो आप लोग दूर हो जाएं उस चीज़ से, मत लें उस चीज़ को जो आप लोगों से हज़म नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। कंटेंट जो भी हो, इज़्ज़त उसको मिल रही है, तो जो कि बहुत सारे लोगों से नहीं पच रही है। बाकी बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा हुआ था कि सितारा ने अम्मी को उम्रे की मुबारकबाद क्यों नहीं दी। मतलब क्या आप लोग कैसे आप लोग ये सोच लेते हैं, वो एक बंदी की माँ है, वो उस माँ से वीडियो कॉल पे भी मुबारकबाद दे सकती है, वो फ़ोन कॉल पे भी मुबारकबाद दे सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो आके अपनी व्लॉग में मुबारकबाद दे या वीडियो में ही मुबारकबाद दे। कैसी बातें करते हैं आप लोग। एक वो उन दोनों का आपस का पर्सनल मैटर है, वो उनका आपस का बॉन्ड है, आपस का रिश्ता है, वो माँ बेटी हैं, तो वो फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे, उनके पास बहुत सारे और मीडियम है मुबारकबाद देने के लिए, बात करने के लिए। आपको क्या पता कि वो किस तरह से हर वक्त राब्ते में होंगी, यकीनन होंगी। आपको क्या लगता है किस तरह, जिस तरह से यहाँ पर अपनी अम्मी की टेक केयर करती थी, तो क्या वो वहाँ पर राब्ते में नहीं होंगी अपनी माँ से। कैसी बातें करते हैं आप लोग, बिल्कुल ही रिडिकुलस बातें होती हैं यहाँ पर। ऐसी-ऐसी बातें देखने को मिलती हैं ना कि इंसान सोचता ही रह जाता है कि ये क्या क्या बातें हो रही हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं, है ना? तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मुबारकबाद नहीं दी अम्मी को उम्रे की, तो बराए मेहरबानी ये बात सोचें कि 2 माँ बेटियाँ होती हैं, जब उनका हर एक चीज़ का आपस में राब्ता है, उन्होंने ज़रूर दी होगी मुबारकबाद। हो सकता है जैसे ही व्लॉग तो अम्मी का नेक्स्ट डे आया होगा ना उम्रे का, सितारा को तो उसी टाइम ही पता लग गया होगा कि अम्मी ने उम्रा कर लिया, उसने तो फ़ौरन से ही मुबारकबाद दे दी होगी। तो ये बातें आप लोग सोच समझ कर वीडियो बनाया करें। कुछ लोगों को, अगेन मैं बार-बार यही बात वीडियो में कर रही हूँ कि सितारा के काम करने से भी बहुत मसला है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सितारा कौसर से सारे घर के काम करवा रही है, उसकी प्रेगनेंसी का भी ख्याल नहीं कर रही है। तो मैं आप लोगों से एक बात क्लियर करना चाहूँगी, वो ये है कि जब इंसान एक घर में रहता है, सब मिल-जुल कर रहते हैं, तो अगर वो शरबत बना लेती है, चीनी घोल लेती है शरबत में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको काम नहीं कहते हैं। और वैसे बाय द वे सारा का घर माशाल्लाह से लग्जरी घर है, उसके अंदर कोई ऐसा काम वाम नहीं है कि उसमें, और कौसर गाँव की रहने वाली है। वो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी साजिद भाई वहाँ जाते थे, वो किस तरह से चूल्हे की आग में बैठकर काम कर रही होती थी और खाना बना रही होती, उस हिसाब से तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल में रह रही है। आप लोगों को ये बात भी तो समझनी चाहिए ना कि वो किस तरह से रहती थी, वो किस तरह के माहौल से आई है, और यहाँ पर तो उसको कोई काम ही नहीं है। वो जब भी, अक्सर आप लोग देखें तो वो सो रही होती है, जब भी व्लॉग देखें आप लोग साजिद भाई का, तो वो सो रही होती है। तो बराए मेहरबानी ये सोच समझ कर वीडियोज़ बनाया करें। और अगर पहली बात तो ये कि अगर कौसर यहाँ पर जिस तरह का घर सितारा का है, जहाँ एक हाउस हेल्प भी है और बाकी सारी चीज़ें भी प्रोवाइडेड हैं, हर एक चीज़ प्रोवाइड की गई है, यहाँ पर अगर वो थोड़ा बहुत काम कर भी लेगी तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इस तरह के माहौल से आई है, वो एक गाँव से आई है जहाँ पर वो पूरा दिन घर के काम करना। आपको पता है कि गाँव की लाइफ कैसी होती है, झाड़ू लगाना, मट्टी वाले फ़र्श होते हैं, और उसके अलावा चूल्हे पर खाना बनता है, लकड़ियों पर खाना बनता है। तो जो वो वहाँ पर इस तरह के काम करती थी, ठीक है, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा आराम और पुरसुकून माहौल है, लेकिन फिर भी उसको मज़ीद आराम दिया गया है। तो फिर भी आप लोगों को ये लग रहा है कि उसको काम करवाया जा रहा है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों के नॉलेज के लिए, कि अगर आप लोगों को नहीं पता, तो जो उसका मंथ चल रहा है, 8th मंथ चल रहा है आई थिंक, तो इस 8th या 9th मंथ आई थिंक चल रहा है, तो इस मंथ में वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर मैं अगेन यही बात करना चाहूँगी कि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रही, आई थिंक वो बिल्कुल ही रिलैक्स मोड पे चल रही है और बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रही है। तो बराए मेहरबानी आप लोग सोच समझ के बात किया करें, सोच समझ कर अपनी वीडियोस बनाया करें, और सोच समझ कर रिएक्शन दिया करें, क्योंकि देखें हर चीज़ के लिए ना होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रिएक्शन दे रहे हैं ना, तो उसके लिए आपका होमवर्क पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो बराए मेहरबानी अपना होमवर्क पूरा किया करें और उसके बाद आकर रिएक्शन दिया करें, ऐसे खाली भी लिया कर रिएक्शन मत दे दिया करें। तो जी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।